Hello guys, in this lecture we are going to solve the problem, similar kind of problem which we have solved in the previous lecture. So here first I will read out the question of the problem. In a Porter governor has all four arms 250 mm long. So here they have given a Porter governor and the length of the arms is given as 250 mm long. Next, the upper arms are attached on the axis of rotation and the lower arms are attached to the sleeve at a distance of 30 mm from the axis. So here the upper arms of the governor are attached to the axis of the spindle, whereas the lower arms are attached to the sleeve, and this attachment is at a distance of 30 mm from the axis of rotation or axis of spindle. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, अपर आर्म जो है ना स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड रहेगा और लोअर आर्म्स जो है स्लीव पे कनेक्टेड रहेगा, और जो कनेक्शन पॉइंट है बिटवीन लोअर आर्म और स्लीव वो जो है 30 mm डिस्टेंस पे रहेगा. कहाँ से? स्पिंडल के एक्सिस से, फ्रॉम द एक्सिस यहाँ पे लिखा है. ओके, सो टिल नाउ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम वेयर अपर आर्म्स एंड लोअर आर्म्स आर कनेक्टेड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन और where the upper arms are and lower arms are connected to the axis of the spindle. हम प्रीवियस प्रॉब्लम में अब तक प्रीवियस प्रॉब्लम जो भी सॉल्व किए वहाँ पे अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स जो है ना स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड थे. यहाँ पे क्या है, सिर्फ अपर आर्म उतना ही एक्सिस स्पिंडल के एक्सिस को कनेक्टेड है और जो लोअर आर्म जो है ना स्लीव को कनेक्टेड है, और जो ये स्लीव जो है ना स्लीव और लोअर आर्म जो जहाँ पे कनेक्शन हुआ है वो पॉइंट जो है ना 30 mm डिस्टेंस पे है. कहाँ से? एक्सिस ऑफ दी स्पिंडल से. ओके, नेक्स्ट, द मास ऑफ ईच बॉल इज़ 5 kg. यहाँ पे गवर्नर बॉल का मास दिया हुआ है, फ्लाई बॉल्स का 5 kg, एंड द स्लीव हैज़ ए मास ऑफ 50 kg. सो द सेंट्रल लोड का मास जो है 50 kg दिया हुआ है. सेंट्रल लोड, द लोड विच इज़ एक्टिंग ऑन द स्लीव, उसका मास दिया हुआ है 50 kg. नेक्स्ट, द एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ रोटेशन आर 150 mm एंड 200 mm. डिटरमाइन द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर. सो हियर दे हैव गिवन टू रेडियस ऑफ रोटेशन, दैट इज़ 150 mm एंड 200 mm. तो यहाँ पे 150 mm जो है मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन और 200 जो है मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन. ये मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन यूज़ करके आप जो भी स्पीड फाइंड करते हैं वो मिनिमम स्पीड रहेगा, और ये जो 200 रेडियस ऑफ रोटेशन लेके आप जो स्पीड फाइंड करेंगे वो रहेगा मैक्सिमम स्पीड. तो यहाँ पे देखो, जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड मिल जाता है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर. ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, वहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ था, उसके बदले में एंगल्स दिया हुआ था अल्फ़ा. ठीक है, तो वो यूज़ करके हम स्पीड फाइंड किए थे. यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है. जो छोटा वैल्यू रहेगा वो मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा, और वो ज़्यादा वैल्यू आता है वो मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा. ये दोनों वैल्यू यूज़ करके हम मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड फाइंड कर सकते हैं. तो उससे पहले अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रॉ दी डायग्राम्स. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो रेडियस दिया हुआ है 150 mm और 200 mm. सो दोनों रेडियस के डायग्राम निकालना है. तो यहाँ पे देखो, पहला वाला मैं डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ. पहला वाला डायग्राम यहाँ पे देखो, सभी प्रॉब्लम में ऐसे ही सेम डायग्राम निकालना है. ये वाला डायग्राम यहाँ पे देखो, पी करके ये अपर आर्म लिया हूँ, BD करके लोअर आर्म लिया हूँ. ठीक है, और यहाँ पे अपर आर्म का लेंथ जो है 250 mm और लोअर आर्म का भी लेंथ जो है 250 mm. सभी आर्म का लेंथ सेम दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अपर आर्म जो है स्पिंडल के एक्सिस पे यहाँ पे कनेक्टेड है P पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर आर्म जो है
यहाँ पे स्लीव पे कनेक्टेड है, और ये जो पॉइंट जो है ना जहाँ पे स्लीव और लोअर आर्म कनेक्टेड है ये 30 mm, यहाँ पे देखो 30 mm से दूर है। ये जो है स्पिंडल का एक्सिस है, ये जो स्पिंडल का एक्सिस है, ये स्पिंडल के ये जो कनेक्शन पॉइंट है बिटवीन दिस लोअर आर्म एंड स्लीव यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो पॉइंट है 30 mm से स्पिंडल के एक्सिस से दूर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही डिफरेंस है प्रीवियस प्रॉब्लम्स में और ये इसके प्रॉब्लम्स में ना, यही डिफरेंस है। प्रीवियस प्रॉब्लम्स में क्या था, अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों है ना स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड थे। यहाँ पे क्या है, लोअर आर्म जो है ना लोअर आर्म जो है ना स्लीव पे कनेक्टेड है, और जो ये कनेक्शन पॉइंट और ये स्पिंडल के एक्सिस का डिस्टेंस जो है 30 mm है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये डायग्राम यूज़ करके हम मिनिमम स्पीड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 150 mm लेता हूँ। यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन जो है मैं 150 mm लेता हूँ। तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन यूज़ करके आप स्पीड जो फाइंड करेंगे वो रहेगा मिनिमम स्पीड। तो उससे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिखता हूँ, गिवन क्या प्रॉब्लम में जो भी गिवन दिया हुआ है वो लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिए हुए हैं। ये पोर्टर गवर्नर हैज़ ऑल 4 आर्म्स 250 mm लॉन्ग। तो सभी आर्म्स का लेंथ दिया है 250 mm। तो यहाँ पे हम अपर आर्म PB करके लिए आए और लोअर आर्म जो है BD करके लिए आए। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ PB इज़ इक्वल टू BD इज़ इक्वल टू 250 mm। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.25 मीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सभी वैल्यूज यहाँ पे मीटर में ही लेना है आपको। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आई विल रीड आउट द क्वेश्चन। द अपर आर्म्स आर अटैच्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लोअर आर्म्स आर अटैच्ड टू द स्लीव एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द एक्सिस। तो आपको यहाँ पे डायग्राम उसके हिसाब से निकालना है। यहाँ पे देखो अपर आर्म जो है स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड है और लोअर आर्म जो है स्लीव पे कनेक्टेड है, और ये जो कनेक्शन पॉइंट जो है 30 mm डिस्टेंस से दूर है स्पिंडल के एक्सिस से। तो वही दिया हुआ है, लोअर आर्म है ना स्पिंडल के एक्सिस पे कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, द मास ऑफ ईच बॉल इज़ 5 kg। तो यहाँ पे स्मॉल m दिया हुआ है, मास ऑफ बॉल और गवर्नर बॉल दैट इज स्मॉल m 5 kg। ओके, नेक्स्ट, द स्लीव हैज़ मास ऑफ 50 kg। सो स्लीव पे जो लोड है ना उस सेंट्रल लोड, तो उसका मास दिया हुआ है मास ऑफ सेंट्रल लोड और मास ऑफ स्लीव और मास ऑन स्लीव, मास ऑफ सेंट्रल लोड और मास ऑन स्लीव और मास ऑन स्लीव that is the capital M is equal to 50 kg. Next, the extreme radii of rotation are 150 mm and 200 mm. Determine the range of speed of governor. So यहाँ पे देखो पहले केस में R1 इज इक्वल टू 150 mm करके लेता हूँ मैं, सेकेंड केस में मैं जो है R2 इज इक्वल टू 200 mm करके लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो 150 mm करके लेके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो अभी क्या करना है, मिनिमम स्पीड। सो फर्स्ट मैं मिनिमम स्पीड फाइंड करूँगा दैट इज n1। मिनिमम स्पीड दैट इज n1, मिनिमम स्पीड दैट इज n1 दैट इज व्हेन R1 इज इक्वल टू 150 mm दैट इज इक्वल टू 0.15 मीटर। तो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन जब 150 mm रहेगा और 0.15 मीटर रहेगा तो आपको जब मिनिमम स्पीड मिल जाएगा। तो ये वैल्यू यूज़ करके अभी मैं क्या करता हूँ, स्पीड ऑफ द गवर्नर फाइंड करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो स्पीड का फार्मूला यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो स्पीड का फार्मूला जो है मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करता हूँ बोले तो यहाँ पे देखो ये वाला n² इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला ये फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं। n² इज इक्वल टू m, फोर्थ फार्मूला n² इज इक्वल टू m स्मॉल m प्लस m कैपिटल M बाई 2 1 प्लस q होल डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू 895 डिवाइड बाई h। ये फार्मूला यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं
फ्रिक्शन नहीं कंसिडर कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे मैं फ्रिक्शन का फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे वही फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूला नंबर 4 n², ये n1 करके लेता हूँ मैं मिनिमम स्पीड को। n1² इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय g इंटू 1 प्लस q होल डिवाइडेड बाय m इंटू 895 डिवाइडेड बाय h1 लेता हूँ, h1, और इसको q1 लेता हूँ, इसको q1 लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसमें कौन से अननोन वैल्यूज़ है उसको पहले फाइंड करो। यहाँ पे देखो q1 अननोन है और h1 अननोन है। ये स्मॉल m और कैपिटल M तो दिया हुआ है। तो फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट दिस h1, कैलकुलेटिंग h1। सो हियर h1 कैलकुलेट करने के लिए हमको डायग्राम यूज़ करना है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो h1 फाइंड करने के लिए वेरी सिंपल, यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ रोटेशन यहाँ से यहाँ तक रहेगा, B से G तक रहेगा, B से जो है G तक रहेगा। तो वो जो डिस्टेंस है 150 mm है, यहाँ से B to G, ये है रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बॉल एंड द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल, यहाँ से यहाँ तक, इसको रेडियस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है 150 mm करके लिए हम। तो ये BG का वैल्यू है 150 और PB का वैल्यू 250। तो हमको h1 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल PBG आप इजीली h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा मैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज PB² इज इक्वल टू BG² प्लस PG²। PB² इज इक्वल टू BG² प्लस PG²। ओके, तो यहाँ पे देखो PB का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे देखो PB का वैल्यू 0.25 मीटर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 0.25 होल स्क्वायर। BG, यहाँ पे देखो BG देखो यहाँ पे BG का वैल्यू 150 RPM है। तो यहाँ पे गिवन में वो भी लिख दो, गिवन में जो है BG का वैल्यू जो है दैट इज़ R1 इज इक्वल टू 150 mm, दैट इज़ 0.15 मीटर। तो यहाँ पे BG का वैल्यू है 150 mm, दैट इज़ 0.15 मीटर होल स्क्वायर। सो PG इज़ h1 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो PG का जो वैल्यू है, PG का जो वैल्यू है या PG का जो डिस्टेंस है h1 करके लिया, तो h1 स्क्वायर, तो हमको h1 ही चाहिए। सो h1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.15 होल स्क्वायर। यहाँ पे रीअरेंज किया हूँ, ये वैल्यू को इधर लिया हूँ, तो यहाँ पे रीअरेंज करके ऐसे लिखा हूँ। सो h1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.15 होल स्क्वायर। सो दैट इज h1 इज इक्वल टू, यू विल गेट 0.2 मीटर। ओके, तो ये हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमको? नेक्स्ट Q1 फाइंड करना है, Q1। ओके, सो नाउ मैं ये इक्वेशन को A करके लेता हूँ, कैपिटल A। नाउ कैलकुलेटिंग स्मॉल q1, we know that q1 is equal to tan beta 1 minus tan alpha 1। ओके, तो यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, अल्फ़ा का भी एंगल नहीं दिया हुआ है, बीटा का भी एंगल नहीं दिया हुआ है। तो अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। यहाँ पे देखो अल्फ़ा का वैल्यू भी नहीं मालूम नहीं हमको, बीटा का भी वैल्यू मालूम नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan अल्फ़ा और tan बीटा को यूज़ करके हम tan अल्फ़ा और tan बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। tan अल्फ़ा बोले तो क्या, यहाँ पे देखो tan अल्फ़ा 1 बोले तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। अभी मैं tan फंक्शन को मैं
यूज़ करता हूँ। कैसे बोले तो ये डेफिनीशन है, टैन थीटा का फंक्शन, टैन थीटा का डेफिनीशन क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो वही मैं यूज़ करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे देखो टैन अल्फ़ा फाइंड करने के लिए ए ट्रायंगल यूज़ करता हूँ, पी बी जी। नाउ बट फ्रॉम ट्रायंगल पी बी जी, ओके, टैन अल्फ़ा 1 इज, इसको मैं इक्वेशन 1 करके लेता हूँ। टैन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट और बेस। तो यहाँ पे टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, टैन अल्फ़ा यहाँ पे है, इसका अपोजिट साइड जो है बी जी है, तो मैं बी जी लिखता हूँ, और एडजेसेंट जो है पी जी है, बी जी बाय पी जी, बी जी बाय पी जी। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट बी जी का वैल्यू, आपको यहाँ पे मालूम है। यहाँ पे देखो बी जी का वैल्यू, बी टू जी इज़ आर वन इज इक्वल 150 mm, यहाँ पे लिखा बी जी का वैल्यू 0.15 मीटर। तो वो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 0.15 मीटर। सो पी जी इज़ नथिंग बट H1, यहाँ पे देखो पी जी का जो वैल्यू है H1 है। ओके, अब जस्ट नो यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ H1, यहाँ पे H1 का वैल्यू मालूम आपको 0.2 मीटर। सो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 0.15 डिवाइड बाई H1 इज़ 0.2। सो ये कैलकुलेट किए तो आपको टैन अल्फ़ा का वैल्यू जो है 0.75 मिल जाएगा, 0.75। ये हो गया आपका टैन अल्फ़ा। टैन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 0.751। ओके, सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल, अभी टैन बीटा फाइंड करना है, टैन बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो टैन बीटा के लिए ये ट्रायंगल यूज़ करता हूँ, बी एस डी। यहाँ पे देखो टैन बीटा फाइंड करना है मुझे। यहाँ पे एंगल बीटा जो है यहाँ पे ये लाइन और ए लाइन के बीच में है एंगल बीटा 1 जो है ए लाइन और ए लाइन के बीच में है। तो इसलिए मैं ट्रायंगल बी एस डी और डी एस बी और बी डी एस, ये ट्रायंगल यूज़ करते हैं। सो हियर आई एम यूजिंग द ट्रायंगल बी डी एस टू फाइंड आउट द टैन बीटा 1। तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल बी डी एस टैन बीटा 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। यहाँ पे देखो एंगल बीटा 1 यहाँ पे है, इसका एंगल का अपोजिट साइड जो है बी एस है और एडजेसेंट जो है एस डी है और डी एस है। ठीक है, तो मैं वही लिखता हूँ, बी एस डिवाइड बाय एस डी, अपोजिट साइड इज़ बी एस एंड एडजेसेंट इज एस डी। तो वही लिखा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बी एस का वैल्यू आपको मालूम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखो आप बी एस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी एस का वैल्यू जो है बी जी माइनस एस जी, बी से जी जो है डिस्टेंस जो है 150 है और एस से जी जो है 30 mm है। सो इफ़ आई सब्सट्रैक्ट बी एस फ्रॉम बी जी आई विल गेट बी एस। यहाँ पे आप बी जी में एस जी को माइनस किए तो आपको बी एस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो हमको डिस्टेंस चाहिए, बी एस का डिस्टेंस चाहिए। बी एस का डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है, बट आपको डिस्टेंस जो बी जी का डिस्टेंस मालूम है और एस जी का डिस्टेंस मालूम है। बी जी का डिस्टेंस है 150 और एस जी का डिस्टेंस है 30। तो इफ़ आई सब्सट्रैक्ट बी जी माइनस एस जी आई विल गेट द डिस्टेंस ऑफ एस जी, सो सॉरी बी एस। सो आई विल राइट इट एज बी एस, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, बी जी माइनस एस जी, बी एस माइनस एस जी। एस डी का वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे, एस डी का वैल्यू भी हमको मालूम नहीं है, तो एस डी का वैल्यू भी हमको पहले फाइंड करना है। एस डी मैं ऐसे लिखता हूँ, एस डी एज इट इज़ लिखता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे मैं बी जी और एस जी के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। बी जी का वैल्यू देखो 150 है, बी जी का वैल्यू 0.15 मीटर है, 0.15 माइनस एस जी। यहाँ पे देखो एस जी जो है 30 mm है, 30 mm है, तो उसको भी यहाँ पे गिवन में लिख देता हूँ। एस जी इज इक्वल टू 30 mm। सो इसको मैं 30 mm में आप कन्वर्ट किए तो 0.0 मीटर कन्वर्ट करा 0.03 मीटर हो जाएगा।
ठीक है, 0.03 हो जाएगा। एस जी का वैल्यू हो जाएगा 0.03। 0.03 यहाँ पर मैं वही सब्स्टिट्यूट करूँगा 0.03। ओके, सो हियर डिवाइड बाई एस डी। आपको एस डी का वैल्यू अभी भी मालूम नहीं है, पर तो एस डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। बट एस डी इज इक्वल टू, बट एस डी फाइंड करना है हमको। एस डी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो ये वैल्यू एस डी। ओके, एस डी अगेन इफ यहाँ पे देखो एस डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एस डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा मैं ट्रायंगल बी डी एस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। बट एस डी उससे पहले जो फ्रॉम ट्रायंगल, ओके मैं पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करता हूँ डायरेक्ट। ओके, बट हियर फ्रॉम ट्रायंगल बी डी एस, फ्रॉम ट्रायंगल बी डी एस, ये जो बी डी है हाइपोटेनियस है, बी एस जो है अपोजिट साइड है और एस डी जो है एडजेसेंट है। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट इज अपोजिट साइड इज बी एस एंड एस डी, बी एस स्क्वायर प्लस एडजेसेंट इज एस डी स्क्वायर। ओके, सो हमको बी डी स्क्वायर का डिस्टेंस मालूम है, बी डी स्क्वायर बी डी का डिस्टेंस मालूम है। बी डी यहाँ पे देखो 250 mm है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बी डी इज इक्वल टू 250 mm, दैट इज 0.25 मीटर। सो 0.25 मीटर होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू बी एस। बी एस देखेंगे, बी एस जो है यहाँ जस्ट नो विचार, बी एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ बोले तो बी जी माइनस एस जी, बी एस को मैं बी जी माइनस एस जी करके लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमको एस जी बी एस का डायरेक्ट वैल्यू मालूम नहीं है और एस डी स्क्वायर एज इट इज़। ओके, सो यहाँ पे 0.25 होल स्क्वायर, बी जी आपको मालूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी जी 0.13 मीटर, 0.13 मीटर माइनस सॉरी 0.15 मीटर माइनस एस जी का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.03 मीटर, 0.03 मीटर होल स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो 0.25 होल स्क्वायर, सो 0.15 माइनस 0.03, यहाँ पे आपको मिलेगा 0.12 होल स्क्वायर, 0.12 होल स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर। सो हमको एस डी चाहिए, सो एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.12 होल स्क्वायर। सो एस डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.12 होल स्क्वायर। तो एस डी इज इक्वल टू कैलकुलेट करो, सिंप्लीफिकेशन करो, एस डी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, एस डी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, एस डी इज इक्वल टू 0.219 मीटर मिल जाएगा, 0.219 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एस डी। सो यहाँ पे देखो एस डी यहाँ पे है, सो इसको आप इक्वेशन 2 करके लो। ओके, सो नाउ substitute value of SD in equation 2. So that is tan beta 1 is equal to 0.15 minus 0.03 divided by SD। ये है इक्वेशन नंबर 2, यही इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan बीटा 1 0.15 माइनस 0.03, SD का वैल्यू 0.219 है। तो सिंप्लीफाई करो इसको, tan बीटा 1 इज इक्वल टू यू विल गेट 0.548। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan बीटा 1। सो देयरफॉर अभी क्या करना है, इक्वेशन 1 को जाना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1। देयरफॉर नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1
we have Q1 is equal to tan beta 1 by tan alpha 1. सो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज tan beta 1 और tan alpha 1 की. तो tan beta 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0.548. tan alpha का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं. यहाँ पे देखो tan alpha इज इक्वल 0.75 मीटर. तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 0.75 मीटर. सो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू, so you will get 0.731. This is the value of Q1. Okay, so now ये सब Q1 और H1 का वैल्यू इक्वेशन A में डाल दो. So therefore substituting all values in equation A, so that is n1 square स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2. यहाँ पे फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में. फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं, तो इसलिए हम फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करेंगे. सो नेक्स्ट 895 डिवाइड बाय H1. ओके, सो n1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m, जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज. यहाँ पे गिवन में सभी लिखा हुआ है. स्मॉल m इज इक्वल टू 5 kg है, कैपिटल M इज इक्वल टू 50 kg है. ओके, अब Q1 का वैल्यू मालूम है, H1 का वैल्यू मालूम है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो. स्मॉल m इज़ 5 kg, 5 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस Q1 का वैल्यू फाइंड किए 0.731 होल डिवाइड बाई स्मॉल m दैट इज़ 5 kg इंटू 895. H1 यू कैलकुलेटेड, द वैल्यू ऑफ H1 इज़ 0.2 मीटर. वो भी सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 0.2. सो देयरफॉर आप सिंप्लीफाई करो. यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको रूट, जो भी ये कैलकुलेट करने के बाद उसका रूट निकालना है. उसका रूट निकालने के बाद आपको मिलेगा n1 का वैल्यू मिलेगा 238 RPM. ओके, सो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट दी n2. ओके, अभी n2 फाइंड करना है. तो n2 फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे और एक डायग्राम निकाला हूँ मैं. अगर आपको टाइम नहीं है तो एक ही डायग्राम निकाल के, यहाँ एक ही डायग्राम निकाल के R2 का वैल्यू, सिर्फ R2 का वैल्यू चेंज करना है. एक ही डायग्राम निकाल के आप वैन R2 इज इक्वल टू 200 mm करके लेना है. यहाँ पे देखो R2 इज इक्वल टू 200 mm. सेम डायग्राम मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए R2 200 mm लेके फाइंड करना है. ठीक है, तो सेम डायग्राम रहेगा, पहले यही डायग्राम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे R2 का वैल्यू चेंज रहेगा, बाकी सब सेम. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अपर आर्म जो है स्पिंडल के एक्सिस को कनेक्टेड है, और लोअर आर्म जो है स्लीव पे कनेक्टेड है, और ये जो डिस्टेंस जो है ये यहाँ पे कनेक्शन और स्लीव के बीच में 30 mm है. ओके, सो बाकी सब सेम, सिर्फ आपको यहाँ पे R2 का वैल्यू 200 mm लेके स्पीड फाइंड करना है. सो लेट अस कैलकुलेट n2. Let us calculate n2. So now maximum speed, that is n2, maximum speed n2, that is when R2 is equal to 200 mm. R2 is equal to 200 mm. और R2 बोले तो यहाँ पे देखो BG लेना है. R2 का वैल्यू है यहाँ पे BG, R2 यहाँ पे BG करके लेना है. ठीक है, BG का वैल्यू 200 करके लेना है. ओके, सो यहाँ पे नीटली लिखता हूँ मैं, R2 इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू 200 mm बोले तो 0.2 मीटर. ओके, यहाँ पे सही से लिख दिया हूँ. तो अब ये यूज़ करके आपको स्पीड फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है. अगेन आई विल राइट द सेम फार्मूला, दैट इज n2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाय 2, 1 प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाय, सॉरी Q2 लेना है अभी यहाँ पे, Q2 डिवाइड बाई M इंटू 895 डिवाइड बाय H2. सो अगेन हियर आपको H2 और Q2 फाइंड करना है पहले. सो नाउ अगेन फ्रॉम ट्रायंगल PBG कैलकुलेटिंग H1.
फ्रॉम ट्रायंगल PBG हाइपोटेनियस दिस यहाँ पे वही यूज़ करता हूँ हाइपोटेनियस का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल PBG, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट, वही यूज़ करता हूँ। सो PB स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर, ओके। सो PB इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो PB का वैल्यू 0.25 मीटर है, वही सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे 0.25 मीटर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू BG का वैल्यू आपको मालूम है। यहाँ पे देखो BG का वैल्यू अभी यहाँ पे 200 लिए हैं, पहले यहाँ पे आप 150 लिए थे। अभी यहाँ पे BG का वैल्यू जो है रेडियस ऑफ रोटेशन, ये BG जो है रेडियस ऑफ रोटेशन ये रहेगा। यहाँ पे देखो BG का वैल्यू 200 होगा, अभी प्रीवियस केस में 150 लिए थे, ओके। तो यहाँ पे BG का वैल्यू 150 लेना, यहाँ पे भी लिखा हुआ हूँ मैं BG का वैल्यू 0.2 मीटर करके, तो वही लेना है। तो BG का वैल्यू 0.2 मीटर स्क्वायर प्लस PG बोले तो H2, यहाँ पे आप देख सकते हैं PG, ये जो PG है ना यहाँ पे ये वाला जो है H2, ये पॉइंट जो है G है और यहाँ पे डिस्टेंस जो है H2 है, ठीक है। तो ये PG जो है H2 स्क्वायर। सो हमको क्या चाहिए H2, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं H2 इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.2 होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो H2 इज इक्वल टू, आपको H2 का वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। सो यू विल गेट H2 वैल्यू एज 0.15 मीटर। अभी क्या करना है, Q2 फाइंड करना है, कैलकुलेटिंग Q2 वी नो दैट Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पे Q का फार्मूला दैट इज tan बीटा बाय tan अल्फ़ा, यहाँ पे Q2 करके है तो इसलिए यहाँ पे tan बीटा 2 बाय tan अल्फ़ा 2, ओके। तो यहाँ पे आपको पहले इसको मैं इक्वेशन, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन B करके लेता हूँ। नेक्स्ट इसको इक्वेशन 3 करके लेता हूँ, क्योंकि 1 2 यूज़ कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे अभी देखो अननोन वैल्यूज़ tan बीटा है, tan बीटा 2 है, tan अल्फ़ा 2 है। तो पहले मैं tan अल्फ़ा 2 फाइंड करूँगा, फ्रॉम ट्रायंगल अल्फ़ा 2 फाइंड करता हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 2 यहाँ पे देखो ये डायग्राम में अल्फ़ा 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला ट्रायंगल यूज़ करता हूँ PBG, उसको यूज़ करता हूँ PBG, फ्रॉम ट्रायंगल PBG। सो tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक tan फंक्शन यूज़ करो, tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल, सॉरी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा 2 है, tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, ये एंगल का अपोजिट साइड जो है, tan फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। tan का डेफिनेशन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। यहाँ पे देखो अपोजिट साइड जो है, एंगल का अपोजिट साइड जो है BG है और एडजेसेंट जो है PG है, तो मैं वही लिखता हूँ tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। सो दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज BG डिवाइड बाय एडजेसेंट इज PG बेस, ओके। तो यहाँ पे देखो PG बोले तो H2, ओके। यहाँ पे देखो PG बोले तो, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आप डायग्राम में दे सकते हैं, PG बोले तो H2 है, PG बोले तो H2 है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करेक्शन करता हूँ थोड़ा, H2 इज़ नथिंग बट, सॉरी PG इज़ नथिंग बट H2, आप देख सकते हैं PG बोले तो H2 ही है। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। BG का वैल्यू आपको मालूम है, BG का वैल्यू यहाँ पे देखो, BG का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 200 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे आप
बी जी का वैल्यू भी आप यहाँ पे लिखे गए हैं, बी जी का वैल्यू यहाँ पे, बी जी का वैल्यू 0.2 मीटर करके, तो वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 0.2 मीटर डिवाइडेड पी जी बोले तो H2। ओके, सो tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई H2। H2 यहाँ पे 0.15 है, 0.15 सब्स्टिट्यूट कर दो, सो यू विल गेट tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 1.33 इवन 1.333। ओके, तो ये हो गया आपका tan अल्फ़ा 2। ओके, सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल अभी मुझे अल्फ़ा B2 फाइंड करना है, तो इसलिए मैं ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, BDS, क्योंकि बीटा यहाँ पे है, बीटा 2 यहाँ पे है, तो इसलिए मैं नीचे वाला ट्रायंगल यूज़ करता हूँ, BDS। सो फ्रॉम ट्रायंगल BDS, ओके, फ्रॉम ट्रायंगल BDS tan बीटा 2 इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल में BDS में अपोजिट साइड जो एंगल का अपोजिट साइड जो है BS है, और वो एडजेसेंट ये बनेगा SD, BS डिवाइड बाय SD, BS डिवाइडेड बाय SD। तो यहाँ पे देखो BS का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, पहले यहाँ पे मैं इसको मैं इक्वेशन 4 करके लेता हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू, BS को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे BS का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, BG माइनस SG। यहाँ पे BG का वैल्यू 200 है, SG का वैल्यू 30 है, तो BS फाइंड करने के लिए BG माइनस SG, तो दिस इज tan बीटा 2 इज इक्वल टू BG माइनस SG डिवाइडेड बाय SD। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं BG, इस डायग्राम में, ये डायग्राम यूज़ करो, BG का वैल्यू देखो 200 है, 200 mm बोले तो 0 पॉइंट, यहाँ पे BG का वैल्यू आप यहाँ पे भी ऊपर भी लिख चुके हैं, यहाँ पे देखो BG का वैल्यू 0.2 मीटर मैक्सिमम स्पीड के लिए, 0.2 SG का वैल्यू यहाँ पे देखो, SG का वैल्यू देखो 30 mm है, दैट इज़ 0.03 मीटर, तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 0.03 मीटर डिवाइड बाय SD एज इट इज़। SD का वैल्यू मालूम नहीं है आपको, SD का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये होगा tan बीटा 2, तो इसको मैं इक्वेशन 4 करके लेता हूँ। ठीक है, अभी SD का वैल्यू अगेन आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ओके, दैट इज़ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। यहाँ पे देखो SD फाइंड करने के लिए ये नीचे वाला ट्रायंगल यूज़ करता हूँ, BDS, फ्रॉम ट्रायंगल BDS। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल में देखो, नीचे वाले ट्रायंगल में ये BD है जो हाइपोटेनियस बनेगा, BS अपोजिट साइड बनेगा, और SD जो है एडजेसेंट बनेगा। सो BD स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज BS स्क्वायर प्लस SD स्क्वायर एडजेसेंट। ओके, तो BD स्क्वायर का वैल्यू मालूम है हमको, BD का वैल्यू मालूम है आपको, यहाँ पे देखो BD इज इक्वल टू 0.25 मीटर है, तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.25 मीटर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू BS को हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देखो BS को कैसे लिखे हैं, BG माइनस SG, वही यहाँ पे लिखता हूँ, BG माइनस SG। BS यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, सेकेंड डायग्राम में BS का वैल्यू फाइंड करने के लिए BG माइनस SG, BG माइनस SG, तो आपको BS मिलेगा। वन सेकेंड आई विल रिपीट, हमको BS फाइंड करना है, तो इसलिए BG माइनस SG किए तो आपको BS मिलेगा। यहाँ पे BG का वैल्यू है 200 और SG का वैल्यू है 30 mm, तो वही सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे देखो ये होल स्क्वायर रहेगा, ये प्लस SD स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, तो यहाँ पे 0.25
होल स्क्वायर। सो यहाँ पे bg का वैल्यू आपको मालूम है, bg का वैल्यू यहाँ पे देखो, bg का वैल्यू 0.2 मीटर है सेकेंड डायग्राम के लिए। यहाँ पे वही 0.2 मीटर माइनस एसजी 30 mm है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख चुके हैं, एसजी जो है 30 mm है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसजी इक्वल टू 30 mm 0.03, तो 0.03 होल स्क्वायर प्लस एस डी एज इट इज़। एस डी फाइंड करना है आपको। ये लिख यहाँ बी जी इक्वल 0.2 मीटर, एस डी इक्वल 0.03 मीटर होल स्क्वायर प्लस एच डी स्क्वायर। सो 0.25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3, सो यू विल गेट 0.17 होल स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर। तो हमको चाहिए एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.17 होल स्क्वायर। सो एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.17 होल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू आपको एस डी का वैल्यू मिल जाएगा। एस डी का वैल्यू आपको 0.183 मीटर। तो एस डी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे और एक बार लिखता हूँ एस डी का वैल्यू, एस डी इज इक्वल टू 0.183 मीटर। तो आपको यहाँ पे देखो इक्वेशन 4 में जाना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 दैट इज tan बीटा 2 इज, हम tan बीटा 2 फाइंड कर रहे हैं, 0.23 माइनस 0.03 होल डिवाइड बाय एस डी। तो यहाँ पे देखो 0.2 माइनस 0.03 इज नथिंग बट 0.17 डिवाइड बाई एस डी इज, यहाँ पे एस डी का वैल्यू है 0.183। सो tan बीटा 2 इज इक्वल टू, यू विल गेट सम वैल्यू कैलकुलेटेड हियर, यू विल गेट tan बीटा 2 इज इक्वल टू 0.93। सो ये होगा tan बीटा 2। सो नाउ देयरफॉर now from equation 3 now from equation 3 that is q2 is equal to tan beta 2 minus tan alpha 1। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। tan बीटा का वैल्यू, बीटा 2 का वैल्यू 0.93 है। tan अल्फ़ा 2, ये tan अल्फ़ा 2 है, tan अल्फ़ा 2 का वैल्यू 1.3333, so 1.333। so calculate it, you will get q2 is equal to 0.7। so q2 और h2 के वैल्यू इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन बी में। so now substituting all values in equation b, that is n2 square is equal to n2 square is equal to small m plus m by 2 1 plus q2 whole divided by small m into 895 divided by h। so now सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 5 kg plus 50 kg, कैपिटल स्मॉल m is 5, कैपिटल M is 50 divided by 2, 1 plus q2 is 0.7, okay, whole divided by स्मॉल m that is 5 into 890, ये h2 है, 895 डिवाइड बाई h2 का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। h2 का वैल्यू जस्ट नाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h2। यहाँ पे है h2 0.15 मीटर। सो 0.15 मीटर सब्स्टिट्यूट करो, ओके। सो सिंप्लीफाई करो, आपको n2 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ 238 rpm। सो ये होगा n2, दैट इज़ मैक्सिमम स्पीड। देयरफॉर रेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू n2 माइनस n1। सो n2 इज 238 एंड n1 आप कैलकुलेट किए हैं, n1 का वैल्यू एक्चुअली n1 का वैल्यू है ना 208 आता है, n1 का वैल्यू है 208। so n1 is equal to 208, so you will get 38 rpm। this is the 30, this is the speed of range of speed of governor। so यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है।
So if you have any queries, so you can ask the queries or difficulties, any doubts in the class. I will arrange the interaction class. So you can ask your doubts in the interaction class. You please go through the problem, and also you solve by yourself. The problems are very simple. Just यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करते जाना है. दैट्स इट. थैंक यू गाइस.